नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत पर आज से 50% अमेरिकी टैरिफ लागू हो गया है। कपड़ा समेत कई क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा असर होगा। मथुरा में बाबाओं ने ट्रंप का पुतला फूंका तो वहीं वाराणसी में व्यापारियों ने भी अमेरिका का जमकर विरोध किया। नमस्ते ट्रंप, इस बार ट्रंप सरकार, ये किसका नारा था और किसके लिए था? जिसके लिए भव्य कार्यक्रम किया, जिसको अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया, उसने भारत को आज बड़ा धोखा दिया। कई मौकों पर ट्रंप ने भारत की फजीहत की, जिसको लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमलावर रहा। जी हां, आपको बता दें कि ट्रंप द्वारा भारत पर रूसी तेल और हथियारों की खरीद पर लगाया गया एक्स्ट्रा 25% टैरिफ आज से लागू हो रहा है। इसके साथ ही भारत अब सबसे ज्यादा यूएस टैरिफ झेलने वाले देशों की लिस्ट में ब्राजील के साथ शामिल हो जाएगा, जो 50% है। 2 चरणों में घोषित अमेरिका का ये टैरिफ भारत के लगभग 2/3 वस्तु व्यापार को कवर करते हैं, जो इसका सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। इससे खास तौर पर 12 प्रमुख क्षेत्रों पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। अब जब आज से 50% टैरिफ लागू हुआ तो विपक्ष ने बड़ा हमला बोला। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर लिखा है कि भाजपा सरकार की विदेश नीति का ये कमाल है। अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाने से अकेले उत्तर प्रदेश में 500 उद्योगों पर बंदी और लाखों श्रमिकों पर बेरोजगार होने का संकट मंडरा रहा है। पूरे देश में कितने उद्योग बंद होंगे और कितने लाख लोग बेरोजगार होंगे, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। भाजपा सत्ता से जाएगी तभी खुशहाली आएगी। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। उन्होंने सभी को एकजुट रहने की अपील की है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रिय निर्यातकों, हम सब जानते हैं कि टैरिफ की वजह से उत्तर प्रदेश का निर्यात बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। प्रतिशोधात्मक टैरिफ भाजपा सरकार की नाकामयाब नीतियों का परिणाम है। उसका खामियाजा निर्यातक और उन पर निर्भर बाकी व्यवसाय यथा पैकिंग व ट्रांसपोर्ट उद्योग तथा कामगार, कलाकार, शिल्पकार व उनके परिवार क्यों भुगते? आगे अखिलेश यादव ने कहा कि बनारसी साड़ी से लेकर कॉर्पोरेट उद्योग, पीतल उद्योग, ताला व हार्डवेयर उद्योग, चमड़ा उद्योग, इत्र उद्योग, स्पोर्ट्स उद्योग आदि बीच समंदर जहाजों में फंसे पड़े हैं। आगे अखिलेश कहते हैं कि सरकार अगर इस कठिन समय में प्रदेश के उद्योगों को सहायता और संरक्षण प्रदान नहीं करेगी तो फिर सरकार के होने का क्या मतलब रह जाएगा। ये समय हर भेद को भूलकर एकजुट होकर बात बात पर दबाव बनाकर चंदा वसूलने वाली भाजपा सरकार के सामने अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से रखने और मनवाने का है। कई लोग पूछ रहे कि क्या भारत अमेरिका संबंधों को लेकर जो उम्मीदें जगाई गई थी वे मात्र राजनीतिक दिखावा थी? विदेश नीति का एक मुख्य उद्देश्य होता है अपने देश के हितों की रक्षा करना, और जब मित्र राष्ट्र भारत पर इतने कठोर व्यापारिक प्रतिबंध लगाए तो यह विदेश नीति की असफलता की ओर इशारा करता है। तो देश भर में अमेरिका के खिलाफ नाराजगी है। वाराणसी में अमेरिका द्वारा थोपे गए 50% टैरिफ का जोरदार तरीके से विरोध किया गया। व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने बताया कि अमेरिकी टैरिफ का पोस्टर जलाकर विरोध किया गया है। बनारसी साड़ी अमेरिका में ऑनलाइन खूब बिकती है। टैरिफ के कारण कीमतें बढ़ने से ग्राहक बनारसी साड़ी खरीदने से हिचक सकते हैं। मथुरा में भी टैरिफ के विरोध में संत और ब्रजवासियों ने ट्रंप का पुतला फूंका। फलाहारी बाबा ने कहा कि भारत ऋषि मुनियों का देश है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप मानसिक रोगी हैं। वहीं उत्तराखंड के रामनगर में तो युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पुतला फूंका। 50% टैरिफ के खिलाफ सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मथुरा में फलाहारी बाबा ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप मानसिक रोगी हो चुका है। वो चाहता है कि मैं टैरिफ लगा के हिंदुस्तान को झुका दूं, लेकिन उसको नहीं पता ये 2025 का हिंदुस्तान है, ये कभी नहीं झुकेगा। हम लोग रूस से तेल खरीदेंगे। ये हिंदुस्तान मोदी जी का हिंदुस्तान है और मोदी जी देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप कितना भी जोर लगा ले। पहले भी अमेरिका ने जब पोखरण विस्फोट हुआ था तो प्रतिबंध लगाए थे, तब भी हिंदुस्तान नहीं झुका था, न आज झुकेगा। हम लोग स्वदेशी माल खरीदेंगे, स्वदेशी फैक्ट्री चलाएंगे और अपने देश में नए नए प्रोडक्ट बनाएंगे। हम कितना भी संघर्ष करेंगे लेकिन अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे। सुना आपने किस तरह से लोगों में नाराजगी है। अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाए जाने के फैसले से देश भर में व्यापक विरोध शुरू हो चुका है। इस फैसले से भारत के उद्योगों को भारी नुकसान होने की आशंका है। विरोध केवल एक आर्थिक नीति के खिलाफ नहीं है, यह उस भरोसे के टूटने का गुस्सा है जो सरकार ने अमेरिकी रिश्तों को लेकर देश से जताया था। अब सरकार के सामने चुनौती है, एक और अमेरिकी दबाव, दूसरी ओर घरेलू आक्रोश। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह विरोध एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4 PM।